हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पाई एकेडमी। आज हम चालू करेंगे रिडक्शन फॉर्मूले का लेक्चर नंबर 2। जैसे अपन ने फर्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था, अपन ने ये देखा था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल कैसे निकालते। फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल निकालना तो बहुत इजी था। फिर हमने ये पढ़ा था सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल कैसे निकालते। हम अगर वाई एक्सिस से ले तो 90 प्लस थीटा रहता था, और अगर एक्स एक्सिस से ले तो 180 प्लस थीटा 180 माइनस थीटा रहता था। ये हमने पढ़ा था। चलो एक दो क्वेश्चन देख ले। और इसके पीछे जैसे ही अगर मैं बोल दूं, बताओ सेक 145 डिग्री कितना, तो इसको दो तरीके से कर सकते हैं। एक सेक 90 प्लस 45 और एक सेक 180 माइनस 45। बोलो सही है गलत? दो तरीके से हम कोई भी क्वेश्चन से डील कर सकते थे। अगर 90 पे ले रहे तो मैंने ये भी बोला था 90 और 270 पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इंटरचेंज होते थे। मैंने ये बोला था या नहीं बोला था? मैंने ये बोला था 90 और 270 पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपस में इंटरचेंज होते थे। बोला था या नहीं बोला? बोला था। अब 90 पे इंटरचेंज हो रहा। फिर मैंने दूसरा पॉइंट ये भी बोला था कि तुम्हें ये भी देखना है कि सेकंड क्वाड्रेंट में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है? नेगेटिव। नेगेटिव कोसेक 45 डिग्री। नेगेटिव कोसेक 45 डिग्री। बोलो सही है गलत? सबको यहां तक हर एक चीज समझ में आई? बोलो। तो नेगेटिव कोसेक 45 डिग्री मतलब -√2। बोलो। अब इधर देखो, 180 पे इंटरचेंज होता क्या? नहीं, 180 पे इंटरचेंज नहीं होता। ये बात तुम्हें समझ में आनी चाहिए। 180 पे अगर इंटरचेंज नहीं हो रहा है तो हम यहां क्या बोलेंगे? बोलो। इंटरचेंज नहीं हो रहा सेकंड क्वाड्रेंट में सेक 45, ये भी क्या आया? -√2। ये मैंने पिछले क्लास में यहां तक समझा दिया था। ठीक है, अब हम चालू करते एक नए लेक्चर की शुरुआत थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट के साथ। ठीक है, तो थर्ड क्वाड्रेंट क्या है? थर्ड क्वाड्रेंट क्या है? थर्ड क्वाड्रेंट में अगर हम एक्स एक्सिस से मेजर करें, थर्ड क्वाड्रेंट में अगर हम एक्स एक्सिस से मेजर करें तो कैसे करेंगे? 180 प्लस थीटा। वाई एक्सिस से मेजर करें तो 270 माइनस थीटा। वाई एक्सिस से मेजर करें तो 270 माइनस थीटा। बोलो सही है गलत? सबको मेरी बात समझ में आ रही है? देखो, कोई भी एंगल को अगर एक्स एक्सिस से मेजर करना है थीटा, तो यहां से कैसे लेंगे? 180 प्लस थीटा। अगर वाई एक्सिस से मेजर करना है, ये अगर थीटा है, तो ये एंगल कितना होगा? 270 माइनस थीटा। बोलो, दो तरीके से मेजर हुआ, 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा। बोलो, तो पहले अपन 180 पे बात करते हैं। पहले अपन 180 पे बात करते हैं। तो 180 पे बात करेंगे तो क्या आएगा? और फिर साइन 270 माइनस थीटा। बोलो सही है गलत? यहां तक दोनों मैंने बताया। अब मैंने ये भी बताया था 180 पे इंटरचेंज होता क्या? बोलो, 180 पे इंटरचेंज होता है क्या? नहीं। पहले तो 180 पे इंटरचेंज नहीं होता, मतलब साइन विल रिमेन साइन, मतलब साइन विल रिमेन साइन। और दूसरी बात, क्वाड्रेंट देखना है। कौन से क्वाड्रेंट में हम एंगल मेजर कर रहे हैं? बोलो, कौन से क्वाड्रेंट में हम एंगल मेजर कर रहे हैं? बोलो, कौन से क्वाड्रेंट में हम एंगल मेजर कर रहे हैं? थर्ड। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव माइनस साइन थीटा। बोलो सही है गलत? यहां तक मेरी बात सबको समझ में आई? बोलो, यहां तक मेरी बात सबको समझ में आई? दूसरा बात, साइन 270 माइनस थीटा। साइन 270 माइनस थीटा मतलब, सोच के देखो, साइन 270 माइनस थीटा मतलब, अब देखेंगे अगर इधर हम, तो हमको एक चीज मालूम है सर, 270 पे कन्वर्ट होता है, इंटरचेंज होता है। अगर 270 पे इंटरचेंज हो रहा है तो माइनस साइन, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट है, साइन कॉस थीटा। बोलो, यहां तक मेरी बात सबको समझ में आई? अगर तुम्हें मैं एक एग्जांपल भी बताऊं तो देखो, साइन 210 डिग्री, 180 से 270 तक क्या 210 डिग्री होता है? बोलो,
180 से 270 तक क्या 210 डिग्री होता है? बोलो सही या गलत? सबको समझ में आ रहा है? 180 से 270 तक क्या 200 थर्ड क्वाड्रेंट होता है। अब देखो इसको दो तरीके से डील कर सकते हैं। एक एक क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 180 प्लस 30? क्या मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं साइन 270 माइनस 60? बोलो साइन 270 माइनस 60, बोलो सही या गलत? यहां तक दो तरीके से मैं इसको लिख सकता हूं। अगर मैं इसको दो तरीके से लिख रहा हूं तो मेरा पॉइंट समझो कि इसको मैं क्या लिखूंगा, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन होता है नेगेटिव और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रिमेन्स सेम, तो -1/2। समझ में आया ये वैल्यू? बोलो ये वैल्यू आपको समझ में आई? बोलो सबको ये वैल्यू समझ में आई? अब दूसरा पॉइंट इधर देखो, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव कन्वर्ट होता है, देखो -1/2, वैल्यू सेम आई है, वैल्यू सेम आई है। तुम कैसे भी कन्वर्ट कर लो ये तुम्हारे ऊपर है, तुम कैसे भी कन्वर्ट कर लो ये तुम्हारे ऊपर है। कन्वर्ट करना इज इंपॉर्टेंट। जो लड़के पढ़ चुके उनके लिए ये बहुत आसान लगता है, पर जो नए पढ़ रहे 10th के बाद जनरली उन्होंने 90 डिग्री तक ही हर एक एंगल देखा होता है, पर जैसे ही 90 डिग्री के बाद आती है बात तो थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होता है। दिस इज द इजीएस्ट अप्रोच टू डील विथ एनी एंगल यू नीड और यू वांट। ठीक है, अब दूसरा देखो, cos 180 प्लस थीटा, सब लिखेंगे tan 180 प्लस थीटा, sec 180 प्लस थीटा, cot 180 प्लस थीटा, कोसेक 180 प्लस थीटा। सब लिखो फटाफट, इधर भी cos 270 माइनस थीटा, tan 270 माइनस थीटा, cot 270 माइनस थीटा, sec 270 माइनस थीटा और कोसेक 270 माइनस थीटा। ये कंफ्यूजन बहुत होता है बच्चों में 10 से जो 11th मूव होते, थोड़ा ध्यान से करना, कौन सा क्वाड्रेंट कौन से क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव और क्या पॉजिटिव, तो क्या वो इंटरचेंज हो रहा या नहीं हो रहा। सबको ये बात समझ में आ रही है? क्या इंटरचेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है? बोलो सबने किया? फटाफट करो, फटाफट फटाफट फटाफट, जल्दी 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 जल्दी। मैं जब तक इक्वल टू लिख रहा हूं तुम सब करो। बोलो क्या होगा? क्या cos थीटा वाला आंसर आया? क्या है cos थीटा का आंसर? बोलो cos थीटा का आंसर क्या है? बोलो cos थीटा का आंसर है, देखो थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव, 180 पे एज इट इज रहता है, तो क्या मैं माइनस cos थीटा लिख सकता हूं? सर tan तो पॉजिटिव रहता है, tan थीटा तो पॉजिटिव रहता है, फिर अगर tan थीटा पॉजिटिव रहता है तो क्या करे? बोलो अगर tan थीटा पॉजिटिव है तो क्या करे? तो एज इट इज लिख दो ना सर, क्या दिमाग लगाना। tan थीटा, sec थीटा नेगेटिव, sec थीटा, cot थीटा, cot भी तो पॉजिटिव रहता है, और माइनस कोसेक थीटा। किसके किसके छेओ की छेओ सही आए? पांचों की पांचों, पहला तो मैंने करके दिखाया था तुमको। बोलो किसको किसको, किसके किसके पांचों की पांचों सही आए? बोलो किसके किसके पांचों की पांचों सही आए? बहुत, आई होप सो कि बहुत सारे बच्चों के सही आए होंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट 270 पे कन्वर्ट होता है, क्वाड्रेंट देखना है। कन्वर्ट होके क्या करेंगे? माइनस साइन थीटा, कॉट थीटा, tan थीटा, और ये माइनस कोसेक थीटा और माइनस सेक थीटा। बोलो कन्वर्ट हुआ या नहीं हुआ? हुआ ना? देखो क्वाड्रेंट के हिसाब से मैंने देखा,
थर्ड क्वाड्रेंट में कोसेक नेगेटिव तो नेगेटिव लिखा और ये कन्वर्ट होके सेक बन गया। सबको समझ में आया? कॉपी करो फटाफट। कॉपी किया सबने यहां तक? हर एक चीज सबको समझ में आया? 180 और 180 और 90 और 270 पे कैसे देखना है? कन्वर्ट किस पे होता? 90 और 270 पे। ठीक है, इसकी वैल्यूज निकालो जरा। इसकी वैल्यू निकालो। हाँ 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 240 डिग्री। एक निकाल के दिखा देता हूं। एक होगा, इसको लिख सकते सेक 270 माइनस 30। एक बहादुर बच्चा ऐसा लिखता है। एक बहादुर बच्चा लिखता है सेक 180 प्लस 60। दोनों बहादुर बच्चों की कोई गलती नहीं, आप कैसे भी लिख सकते, ये आपके ऊपर है। दोनों बहादुर बच्चों की गलती है क्या? बोलो। ये आप कैसे भी लिख सकते, ये आपके ऊपर है। बोलो सही है गलत? बोलो सही है या गलत? दोनों बहादुर बच्चे लिख सकते कि नहीं लिख सकते? अब देखो, इसको हम क्या लिखेंगे? 270 पे कन्वर्ट होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है तो 30। यहां कन्वर्ट होता है क्या? बोलो, यहां कन्वर्ट होता है क्या? नहीं सर, यहां कन्वर्ट नहीं होता। तो यहां कन्वर्ट नहीं होता तो मैं क्या बोलूंगा? सेक 60। तो ये क्या हो जाएगा? -2। ये भी हो जाएगा -2। बोलो सही है गलत? ये भी हो जाएगा -2 और ये भी हो जाएगा -2। बोलो सही है गलत? सबको समझ में आ रही है मेरी बात? बोलो सही है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखो। tan 210 डिग्री। बोलो, अभी मैं डिग्री में बात कर रहा हूं, बाद में मैं रेडियन में बात करूंगा। अभी बस डिग्री में इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अभी तक तुम 10 से निकले हो और तुम्हें डिग्री थोड़ा कंफर्टेबल फील कराता है। ठीक है, करो फटाफट। करो 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 करो। tan 210 डिग्री। 210 डिग्री मतलब 180 प्लस 30। 180 प्लस 30। इसको हम क्या ऐसे भी लिख सकते क्या? tan 270 माइनस 60। tan 270 माइनस 60, क्या हम इसको ऐसे भी लिख सकते? बोलो सही है गलत? दोनों तरीके से लिख सकते हैं सर। tan tan थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव नहीं होता। tan थीटा अगर थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव नहीं है तो हम 180 पे लेंगे तो एज इट इज लिखेंगे, इंटरचेंज नहीं होता है। और इधर इंटरचेंज होगा तो क्या cot 60 लिख देंगे। दोनों की वैल्यू 1/√3। कैसे भी करो वैल्यूज नहीं बदलती। सबको समझ में आया? सबको समझ में आया? अब अपन पढ़ेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, अभी अपन ने थर्ड क्वाड्रेंट ये पढ़ा था। क्या तुम एक और एग्जांपल करना चाहते हो तुम सब लोग? बोलो, एक और एग्जांपल देख लो तो। cot 240 डिग्री। cot 240 डिग्री क्या है? बोलो। cot 240 डिग्री को क्या लिख सकते हैं अपन? अपन लिख सकते हैं इसको इस तरह, cot 180 एक्स एक्सिस से, या cot 270 माइनस 30। बोलो, लिख सकते कि नहीं लिख सकते? मैंने बताया था कि 270 पे, मैंने बताया था 270 पे चेंज होता है। बोलो, मैंने बताया था कि नहीं बताया था? 270 पे चेंज होता है। क्वाड्रेंट देखना है, क्वाड्रेंट थर्ड है। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट नेगेटिव नहीं होता, पॉजिटिव होता है। सही है, तो चेंज भी होगा और साइन भी पॉजिटिव रहेगी। tan 30, ये देखो इसमें सर एज इट इज रहेगा, एज इट इज रहेगा तो थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में चेंज साइन पॉजिटिव है तो एज इट इज रह के भी cot 60। क्या इन दोनों की वैल्यू सेम आती है? बोलो। चलो फिर आप फोर्थ क्वाड्रेंट देखते हैं। जल्दी जल्दी कॉपी कर लो फटाफट। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस से हम क्या मेजर करेंगे? 360 माइनस थीटा। या तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हम कैसे मेजर करेंगे? 360 माइनस थीटा, या तो
बोलो 270 प्लस थीटा, दोनों तरीके से मेजर होगा। 360 माइनस थीटा या तो 270 प्लस थीटा। बोलो सही है गलत? देखो फोर्थ क्वाड्रेंट में हम कैसे मेजर करेंगे? फोर्थ क्वाड्रेंट यहां पे एंगल अगर यहां से मेजर करना है तो हम कभी भी एक्स एक्सिस से ही मेजर करते, तो ये क्या होगा 360 माइनस थीटा। अगर हमने वाई एक्सिस से मेजर किया तो ये एंगल क्या होगा 270 प्लस थीटा। बोलो ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस, तो यहां तक एंगल 270 प्लस थीटा दो तरीके से मेजर होता है। और हमने ये भी बोला था 270 पे चेंज होता है और 360 पे चेंज नहीं होता। एक्स एक्सिस पे कभी भी कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कन्वर्ट होता क्या? नहीं। इसका एक और प्रूफ है, सिमिलर ट्रायंगल से करने से उससे चीजें ज्यादा कॉम्प्लिकेट होती है और कोई भी एंट्रेंस एग्जाम में ज्यादा जरूरी वो होता नहीं है। मैं बताने के चाहूं तो बता दूंगा पर उससे तुम्हें कोई यूज नहीं है। ठीक है, देखो यहां से ये बात समझ में आई। फिर अगर हमने लिखा साइन 270 प्लस थीटा, यहां पे लिखा साइन 360 माइनस थीटा, ट्राई करो सब फटाफट, छो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ट्राई करो। कॉस 270 प्लस थीटा, टेन 270 प्लस थीटा, कॉट 270 प्लस थीटा, सेक 270 प्लस थीटा और कोसेक 270 प्लस थीटा। बोलो सबको समझ में आ रहा है यहां तक? फिर इधर देखोगे तो क्या आएगा कॉस 360 माइनस थीटा, टेन माइनस थीटा, कॉट 360 माइनस थीटा, सेक 360 माइनस थीटा और कोसेक 360 माइनस थीटा। ट्राई करो सब, बोलो सब ट्राई करेंगे फटाफट जल्दी जल्दी। ट्राई करो फटाफट, बोलो क्या होगा क्या होगा क्या होगा? 270 पे कन्वर्ट होता है। दूसरा फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या क्या पॉजिटिव है? देखो फोर्थ क्वाड्रेंट में सर ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। साइन आपका फोर्थ क्वाड्रेंट देता है। ठीक है, साइन आपका क्या देगा फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, साइन आपका क्या देगा फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, और ये भी साइन आपका फोर्थ क्वाड्रेंट ही देगा, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। सबको समझ में आया? फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है कॉस और सेक, बाकी सब नेगेटिव। क्वाड्रेंट आपको इसके अंदर का एंगल बताएगा। सबको आया क्या? बोलो सबको आया? ठीक है, अब देखो बात और समझते। सर 270 पे कन्वर्ट होता है, ये कन्वर्ट होके क्या बनेगा? बोलो कन्वर्ट होके सर ये बनेगा कॉस थीटा, ये कन्वर्ट होके क्या बनेगा साइन थीटा, ये बनेगा कॉट थीटा, ये बनेगा टेन थीटा, ये बनेगा कोसेक थीटा और ये बनेगा सेक थीटा। बोलो सही है? छो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो समझ में आ गए तुमको? बोलो छो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो समझ में आ गए क्या? हाँ, अगर छो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो समझ में आ गए तो ये क्या होगा? कन्वर्ट होगा नहीं सर, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा माइनस सेक थीटा और कोसेक थीटा। सबको समझ में आया? बोलो फटाफट 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 फटाफट, सबको हर एक चीज समझ में आई? फटाफट कॉपी कर लो। सबने कॉपी करा? अब देखो क्वेश्चंस अपन देखे तो कैसे करेंगे। देखो आओ हुजूर तुमको सितारों में ले चलूं, 300 डिग्री। सब ट्राई करो निकालने की, 300 को ब्रेक करो। सबसे पहला बात 300 है फोर्थ क्वाड्रेंट में, 300 को ब्रेक करो फटाफट 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 ब्रेक करो। क्या होगा? बोलो फटाफट ब्रेक करो। कैसे होगा सर? 300 ब्रेक होता है
हम बहादुरी दिखाएंगे, हम दोनों तरीके से करेंगे। 270 प्लस 30 और साइन 360 माइनस 60। बोलो सही है या गलत? सबको समझ में आ रहा है? बोलो, सबको ये पॉइंट समझ में आया? अगर ये पॉइंट तुम्हें समझ में आता है तो क्या मैं ये तुम्हें बोल सकता कि ये कन्वर्ट होगा? सर पहले तो फोर्थ क्वाड्रेंट आपको निगेटिव देगा, ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, कन्वर्ट होके क्या कर देगा? cos 30 और ये sin 60। इधर देखो, -√3/2 -√3/2। सबको समझ में आया? जल्दी जल्दी करो, फटाफट फटाफट फटाफट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। फटाफट फटाफट फटाफट, बिना टाइम वेस्ट किए। हर एक एंगल निकाल सकते तुम, अब कोई भी एंगल आ जाओ, तुम डरने वाले नहीं हो, तुम्हें सब आ चुका है। तुम्हें सब आ चुका है, ध्यान से ध्यान से ध्यान से। कैसे होगा? फटाफट। देखो, कोसेक 360 -30, कोसेक 270 प्लस 60। बोलो, दो तरीके से होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट है सर, कोसेक निगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट है, कोसेक निगेटिव, यहां पे कन्वर्ट नहीं होगा। सेक कोसेक 30 यहां पे कन्वर्ट होगा सेक 60। तो कोसेक 30 क्या होता है? 2। ये भी आया? बोलो, सबको सब कुछ समझ में आया? बोलो, आया कि नहीं आया? हर एक पॉइंट समझ में आ रहा है? कॉन्फिडेंट फील करो, सब कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, सब कुछ आ रहा है? बताओ, आर यू फीलिंग कॉन्फिडेंट? देखो अब नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। सेक 315 डिग्री। बोलो, सेक 315 डिग्री। फटाफट 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 फटाफट, जल्दी जल्दी बोलो बोलो। ओ हुजूर तुमको ये दिल दीवाना दीवाना ये दिल। सेक 360 -45, सेक 270 प्लस 45। क्या हम इसको लिख सकते? सर फोर्थ क्वाड्रेंट सेक पॉजिटिव, सर फोर्थ क्वाड्रेंट सेक पॉजिटिव, इसमें कन्वर्ट नहीं होगा, इसमें कन्वर्ट होगा। दोनों की वैल्यू इत्तेफाक से सेम है, तो दोनों की वैल्यू +√2। ऐसे तुम कितने भी क्वेश्चन कर लो, क्या सब कुछ क्वेश्चन तुम्हें आने चाहिए? बोलो, आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए? हर एक क्वाड्रेंट में समझ में आया सबको? बोलो। अब एक क्वेश्चन मैं देता हूं तुमको, ठीक है? वो क्वेश्चन अगर तुमसे सॉल्व हो तो कमेंट में, ठीक है? वो क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं नहीं दूंगा, ठीक है? और मैं होप्स हो कि जितने भी बच्चे देख रहे हैं सब कमेंट करेंगे, ठीक है? tan 330 डिग्री, ठीक है? या तो cos 300 डिग्री, या तो साइन ओ करो। 3 क्वेश्चन के कमेंट करना, मैं रिप्लाई करूंगा तुम्हें कि सही वो है या गलत। मैं रिप्लाई करूंगा तुम्हें कि ये क्वेश्चंस के आंसर सही है गलत। चलो फिर आगे बढ़ते। अभी देखो सर, अभी अपन ने मेजर जो भी एंगल किया वो 0 से 360 में किया। क्या ये जरूरी है कि हर एक एंगल 0 से 360 में ही रहेगा? बोलो, क्या ये जरूरी है कि हर एक एंगल 0 से 360 में ही रहेगा? बोलो। मैंने बोला बच्चों नहीं, आप एंगल कुछ भी ले सकते हो। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक पॉइंट पढ़ते, को टर्मिनल पॉइंट्स। क्या पॉइंट पढ़ेंगे? को टर्मिनल पॉइंट्स, ठीक है? देखो क्या होता है को टर्मिनल पॉइंट। देखो क्या होता है को टर्मिनल पॉइंट्स। हेडिंग,
क्या होता है? को टर्मिनल पॉइंट्स। ठीक है, हेडिंग सब पढ़ेंगे। क्या होता है को टर्मिनल पॉइंट्स? मतलब देखो, अब मैं समझाता हूं, ध्यान से समझना, बहुत ही इजी चीज है, कुछ भी नहीं है। जैसे जैसे आगे बढ़ेगा चीजें और खूबसूरत होते जाएगी, चीजें और मजेदार होते जाएगी। ठीक है, तुम्हें हौसला बुलंद रखना है। ठीक है, देखो यहां से मैंने मेजर किया 60 डिग्री। ठीक है, ये मेरे को दिया हुआ है। बताओ को टर्मिनल एंगल्स। ठीक है, कैसे होता है देखना। को टर्मिनल एंगल मतलब अगर एक लाइन है तो मैं इसको कितना भी घुमा दूं ये यहीं आनी चाहिए। ठीक है, अब तुम एक चीज देखो, अगर मैंने सर इसको घुमाया, मैंने एंगल लिखा 60 डिग्री पे, घूम के यहां मिला मुझे। सर मैं तो देश का बहादुर था, मैंने ये मेजर ही नहीं करना है, मेरे को तो ये घुमाते रहना है। मैंने बोला भाई साहब फिर घुमाते रहो। यहां से बच्चा घुमाया 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 घुमाया, ये यहाँ पे 360 आया, फिर ये आया, वापस वही मिला। तो क्या हम ये भी बोल सकते कि 360 प्लस 60? बोलो, क्या यहाँ पे हम ये भी बोल सकते कि इसका एंगल मैं 60 ही क्यों मेजर करूं, 360 प्लस 60 भी तो कर सकता हूं, वैल्यू रिमेन सेम। बोलो सही है गलत? 360 प्लस 60, मैंने बोला तीसरा आया, बोले सर मैं तो और एक बार घुमाऊंगा। एक और बार घुमाया, फिर मेजर किया। सर दो बार, एक बार घुमाने में सर 360, दो बार घुमाने में 720, तो क्या तीसरे वाले ने मेजर किया 720 प्लस 60? मिला तो हमें यही पॉइंट है। बोलो मैटर क्या कर रहा? जब भी हम बोलते कि ये सर्कुलर वे में चलता है, जब भी हम क्या बोलते, ये सर्कुलर वे में चलता है। सर्कुलर वे बोले तो, सर्कुलर वे बोले तो टडेंग 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 टडेंग, आप कितने भी बार घुमा दो वैल्यू बदल रही क्या? बोलो वैल्यू बदल रही क्या? दूसरा बोला सर आप हमेशा एंटी क्लॉकवाइज ही क्यों घुमा रहे, कोई दिक्कत? चौथा बच्चा आया, चौथा बोला मेरे पास सर टैलेंट है, मैं तो क्लॉकवाइज घुमाऊंगा। उसने घुमाया ऐसा। क्लॉकवाइज में हम जब भी एंगल मेजर करते हैं हम नेगेटिव लेते हैं, क्लॉकवाइज में हम जब भी एंगल मेजर करते हैं नेगेटिव लेते हैं। ये कितना एंगल है? अगर ये 60 है तो सर ये 300 है, तो क्या ये एंगल ऐसे भी मेजर कर सकता हूं मैं? -360 प्लस 60, देखो -300। नहीं आया समझ में? सर फिर मुद्दे की बात क्या है? आप ये सब बोल के क्या बताना चाहते हैं कि साइन 60 इज इक्वल टू साइन 360 प्लस 60 इज इक्वल टू साइन 720 प्लस 60 इज इक्वल टू साइन -360 प्लस 60। मतलब आप क्लॉकवाइज में या पूरा सर्कुलर घुमा के एक और भी एंगल मेजर करो तो वैल्यूज नहीं बदलती। बोलो वैल्यूज बदलती क्या? नहीं। मतलब अगर आपसे किसी ने पूछा कि बताओ इसका आंसर क्या है, साइन 390 डिग्री, सर ये तो 360 से बड़ा है, आपने तो 360 के अंदर ही सिखाया। तो क्या करना, मेरी बात पॉइंट्स ध्यान से समझो, 360 से कितना भी बड़ा एंगल हो, कुछ भी हो, तुम उसको 360 के मल्टीपल में माइनस करते रहो, वैल्यू नहीं बदलेगी। 360 के मल्टीपल में माइनस करते रहो, वैल्यू बदलेगी क्या? नहीं। देखो अगर मैंने इसको 360 से माइनस किया तो क्या मुझे 30 डिग्री मिली? देखो साइन 60 इज इक्वल टू साइन 420, साइन 60 इज इक्वल टू साइन 420, तो हमने वहां पे 420 में से अगर 360 माइनस किया तो क्या साइन 60 डिग्री मिलेगा? वैसे ही अगर हमने 390 में से 60 डिग्री माइनस किया तो क्या साइन 30 मिलेगा? अगर साइन 30 मिल रहा है तो क्या है 1/2। क्या हम वैल्यू ऐसे भी निकाल सकते? बोलो क्या हम वैल्यू ऐसे भी निकाल सकते? नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, आया कि नहीं आया? बोलो ऐसे भी तो रिड्यूस होगा। क्या एंगल जरूरी है क्या 0 से 360 में ही हमेशा रहे? एंगल कुछ भी हो सकता है, आपको रिड्यूस करना है, इसीलिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है रिडक्शन। एंगल कुछ भी हो सकता है, उसकी मर्जी वो देगा, पर आपको रिड्यूस करते उसकी वैल्यू निकालते आना चाहिए। बोलो सही है गलत? सर अब मेरे को एक चीज बताओ, दूसरा बच्चा था उसने लिखा साइन -120, सर आपने माइनस तो सिखाया ही नहीं, आपने तो 0 से 360 सिखाया। बोलो मैंने यही सिखाया, मैं मान ला,
मैंने कुछ गलत बोला नहीं, मैंने जो सिखाया सही सिखाया। मैंने क्या बोला, आप वैल्यू में से 360 माइनस भी कर सकते हो और ऐड भी कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। 360 के मल्टीपल में अगर आप माइनस कर रहे हो और या आप ऐड कर रहे हो तो वैल्यूज नहीं बदलती, वैल्यूज नहीं बदलती। बोलो, अगर मैंने इस वैल्यू को 360 से ऐड किया, साइन -120 प्लस 360, कोई फर्क नहीं पड़ता सर, वैल्यू सेम ही आएगी। देखना आपने 240, अब 240 का निकालते आता है तुम्हें? बोलो 240 का निकालते आता कि नहीं आता? अगर मैंने इसको 240 को किया साइन 180 प्लस 60, 180 पे वैल्यू बदलती क्या? 240 लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट में हम इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? -60, तो -√3/2, तो साइन -120 की वैल्यू -√3/2 भी है। बोलो सही है गलत? समझ में आया? पक्का? बोलो, सबको समझ में आ रहा है? आपको कोई भी फलाना ठिकाना वैल्यू दे दे, वो आपको डरना नहीं है, आपको बस 360 की वैल्यू ध्यान रखनी है। जैसे देखो, अब मैं थोड़ी तुमको बड़ी वैल्यू देता हूं, ठीक है? डरते नहीं, देखते, ठीक है? tan 1440, बताओ क्या होगा? tan 1414, मेरे को लग रहा है ये वैल्यू स्टैंडर्ड है, देखते अपन चेक करके, ठीक है? तो सर मेरे को एक चीज मालूम है, 1440 मत लो, 1470 लो, ठीक है? मुझे लग रहा है वैल्यू स्टैंडर्ड है, पर देखते आती कि नहीं आती, ठीक है? 1470, 70, 70, 70, 70, 360 से माइनस किया। सर 360 से माइनस करता था क्या 720 से भी माइनस कर सकता? अगर मैंने इसको 360 से माइनस किया, क्या मिला मुझे? बोलो 0 1 1 0 1, सही है? सर ये फिर 360 से बड़ी आई, सर ये वैल्यू फिर 360 से बड़ी है, तो वापस इसको 360 से माइनस करो, 0 5, ये 10 7, सर ये फिर 360 से बड़ी है, और माइनस कर बेटा, तेरे को जब तक बहादुरी दिखाते रहे, जब तक वो तेरी वैल्यू 0 से 360 में ना आए, ठीक है? ये तेरे ऊपर है। 360 से माइनस किया, फिर क्या आया? 0 15 9 3, सर ये तो फिर 360 से बड़ी है, तो आप 360 से माइनस किया तो क्या मुझे मिला? क्या? tan 30 डिग्री। तो ये वैल्यू tan, ये वैल्यू सेम है, तो 1/√3। बोलो समझ में आया या नहीं आया? सबको समझ में आया? सबको समझ में आया? बोलो, सबको समझ में आया ये वैल्यू? सबको समझ में आया? और एक क्वेश्चन करोगे? देखो इधर, और एक क्वेश्चन करते। सर हम बहुत समझ गए अब हर एक चीज आपकी बात। देखो हाँ, इधर देखो, अगर हम आपकी बात समझते हैं सर, तो आप इधर बताइए कि इसकी वैल्यू क्या होगी? cot -690, इसकी वैल्यू बताओ। सर ये तो निगेटिव है, सर ये तो निगेटिव है, इसको क्या करूं? ऐड कर बेटा, ऐड cot -690 प्लस 360, ऐड किया। सर ये तो फिर दिमाग खराब कर दे रही है मेरी वैल्यू, सर ये तो फिर निगेटिव आ रही है, -330 डिग्री आई। बेटा तू बहादुरी दिखा और एक बार ऐड कर, और एक बार अगर तूने 360 से ऐड किया, देख तेरे को प्यारी सी वैल्यू मिली 30 डिग्री। क्या √3/2 √3 है? बोलो सही है गलत? सबको समझ में आ रहा है? हाँ, पूरी वैल्यू समझ में आई? 360 से कोई भी बड़ी वैल्यू लो, कोई भी छोटी लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। बोलो सही है गलत? हाँ बोलो। सर नहीं आ रहा समझ में, आप कुछ भी कर लो। आ रहा है या नहीं आया? अब देखो इसमें एक और फंडा है, बहुत सारे सवाल तुम कर सकते बेटा, ये चीज बहुत ध्यान से समझना जरूरी है कि वो वैल्यू 360 से बड़ी है या नहीं है, ठीक है? वो वैल्यू बड़ी है तो माइनस करो, अगर छोटी है तो ऐड करते रहो, ठीक है? अब देखो एक और कंसेप्ट आता है इसमें, और कौन सा कंसेप्ट है? देखो सर अगर मैं एक ट्रायंगल बनाऊं, ये मेरा कोऑर्डिनेट एक्सिस है, मैंने एक ट्रायंगल ऊपर बनाया, ठीक है? ये मैंने सर इसका पॉइंट लिया P x, y,
ठीक है, तो ये लेंथ मुझे पता है y है, ये लेंथ मुझे पता है y है, बोलो ये लेंथ मुझे पता है y है, ठीक है, और ये लेंथ मुझे पता है x है, बोलो सही है गलत? ठीक है, मैंने क्या किया, x एक्सिस के अबाउट इसका इमेज लिया। देखो मुद्दे की बात, सब सही सब गलत कुछ नहीं, सब ध्यान से सुनना, कोई दिमाग मत लगाना। मुद्दे की बात, मैंने इसका इमेज लिया, तो सर देखो y तो निगेटिव हो जाएगा, x एज इट इज रहेगा, बोलो सही है गलत? तो ये ट्रायंगल भी बना, बोलो ये डिस्टेंस x था। अगर मैं x एक्सिस से मेजर करूं, ये माइनस y नीचे जाएगा सर, और ये x तो x ही रहेगा क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है, बोलो सही है गलत? समझ में आया? अगर मुझे एक चीज बताओ सर, अगर एंटी क्लॉकवाइज में हम एंगल मेजर करते तो थीटा लेते, और अगर क्लॉकवाइज में मेजर करेंगे तो माइनस थीटा लेते, बोलो सही है या गलत? बोलो सही है या गलत? समझ में आ रहा मेरी बात? अब देखना, साइन थीटा इज इक्वल टू वाई बाय, इसको h मान लेते, r मान लेते, y बाय आर आ रहा है, r क्या है अपना, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, r क्या है अपना, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बोलो सही है गलत? सबको समझ में आ रहा है? अगर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है तो देखो सर साइन माइनस थीटा अगर देखूं तो मैं, देखो सर माइनस वाई अपॉन आर, क्योंकि सामने वाला अपॉन हाइपोटेनस, ये भी आर ही होगा सर, तो y बाय आर तो सर मुझे ये दिख रहा है माइनस साइन थीटा, मतलब साइन के अंदर कभी वैल्यू निगेटिव आए तो तुम डायरेक्टली उसको बाहर निकाल सकते, बोलो तुम उसको डायरेक्टली बाहर निकाल सकते। वैसे ही देखो, जैसे मैंने पिछला बार पूछा था साइन माइनस 120, तुमने इसमें 360 ऐड किया था, बाद में और किया था और किया था और किया था, इससे बेटर है तुम माइनस साइन बाहर निकाल दो, तो भी वैल्यू सेम ही आएगी। बोलो साइन के अंदर निगेटिव दिखते सही बाहर निकालो, निकल रहे बाहर, ठीक है बाहर निकला। अब देखना इसको हम क्या लिख सकते, साइन 180 माइनस 60, ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है और एज इट इज रहता है 60, तो क्या इसकी वैल्यू माइनस रूट 3/2 हम डायरेक्टली बोल सकते, बोलो बोल सकते कि नहीं बोल सकते? समझ में आया कि नहीं आया? ये ट्रायंगल को हमने सिमिलर वे में अगर उसका रिफ्लेक्शन लिया और उसको हमने ऐसे कैलकुलेट किया तो हमें ये समझ में आ रहा है साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, बोलो सही है गलत? सब कॉपी कर लो, सब समझने की कोशिश करो, जो भी डाउट रहा तुम पूछ सकते नीचे कमेंट में, ठीक है? बोलो सबको यहां तक बात समझ में आ रही है? वैसे ही अपन कॉस का देखते हैं, कॉस का देखे तो देखो इधर, सर कॉस तो एडजेसेंट साइड लेता है, कॉस थीटा तो एडजेसेंट साइड लेता है एक्स बाय आर, अगर कॉस माइनस थीटा भी करूं तो ये भी सर एडजेसेंट साइड ही लेगा एक्स बाय आर, हाँ, तो हम यहां सीधा बोल सकते हैं सर कॉस के अंदर निगेटिव आए तो कोई मतलब नहीं, उसको आप पॉजिटिव कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको कोई कुछ नहीं बोलने वाला, आपको कोई कुछ नहीं बोलने वाला, क्योंकि मैं गलत कर ही नहीं रहा ना बेटा, कोई बोलेगा कुछ बताओ? नहीं। तो वैसे ही अगर अपन ने, अरे साइन 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 मुझे बड़ा पसंद है, माइनस लिखा, माइनस 120 डिग्री, तो हम इसको कॉस 120 डिग्री भी लिखे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आ रही है या नहीं आई मेरी बात? एक्चुअली ये इवन फंक्शन की कंडीशन है, ठीक है, ये अपन बाद में पढ़ेंगे, 12th का जो फर्स्ट टॉपिक है फंक्शंस, उसमें हम पढ़ेंगे, ठीक है? देखो यहां पे लिखा सर, इसको हमने सीधा कॉस किया 180 माइनस 60, सेकेंड क्वाड्रेंट में सर निगेटिव होता है और एज इट इज रहेगा, तो क्या हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं? सही किया, बोलो सही किया। ऐसे ही 6O का भी लिखा जाता है, tan माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, cot माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा, अरे सॉरी ये माइनस आता है, क्योंकि साइन आता है इसमें, साइन नेगेटिव देता है, साइन नेगेटिव देता है, sec माइनस थीटा इज इक्वल टू sec थीटा, क्योंकि ये तो cos ही है 1 अपॉन, और कोसेक
माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कोसेक थीटा। जल्दी करो कॉपी, फटाफट फटाफट फटाफट। इससे ज्यादा कोई रिडक्शन तुम्हें पूछ ही नहीं सकता, चाहे कुछ भी कर लो। ठीक है, इससे ज्यादा कोई तुम्हें रिडक्शन पूछ नहीं सकता। चलो फिर कॉपी करो फटाफट, और होप कि तुम्हें लेक्चर पूरा समझ में आया होगा। ठीक है, अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ऑन आवर चैनल। ठीक है, थैंक यू।